Dear students, my last video was about the displacement reactions in which the single displacement takes place. But now today in this video I shall discuss about the double displacement reactions. तो double displacement क्या होता है? Double means two, यानी कि दो जगहों पे exchange of groups हो जाता है. यहाँ पे exchange means कि जब हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं 10 रुपये लेके, तो उसे हम 10 रुपये तो देते हैं, लेकिन वहाँ से कोई चीज़ हम खरीदते हैं, तो इट मीन्स हमने वो 10 रुपीज़ एक्सचेंज किए उसके साथ. एक्सचेंज, यहाँ से 10 रुपये दे दिए, वहाँ से और कोई चीज़ 10 रुपये की लाई हमने वहाँ से. तो इसी तरह से कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट एटम्स एक्सचेंज होते हैं बिटवीन द कंपाउंड्स, और नए जो वहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं वो बन जाते हैं. सो वी कैन से दैट दोज रिएक्शंस इन विच two different atoms or groups of atoms are exchanged, they are called the double displacement reactions. Different atoms or groups of atoms, different atoms or groups of atoms are exchanged so they are called the double displacement reactions. यहाँ पे आपको याद रखना है कि such reactions generally they occur between the two ionic compounds, between two ionic compounds. जो ionic compounds होते हैं in the solution, तो वही आयनिक कंपाउंड्स के बीच में आयन्स एक्सचेंज होते हैं, ग्रुप्स ऑफ एटम्स एक्सचेंज होते हैं, तो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. सो वी कैन आल्सो से दैट दोज रिएक्शंस इन विच टू आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉल्यूशन रिएक्ट by exchange of their ions to form new compounds are called double displacement reactions. यानी कि दो आयनिक कंपाउंड्स के दरमियान जब आयन्स एक्सचेंज होते हैं, so exchange of ions takes place. Exchange of ions takes place to form the products that's called the double displacement reaction. और यहाँ पे क्या होता है, जनरली यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है उनमें से एक प्रेसिपिटेट होता है. प्रोडक्ट जो यहाँ पे बनता है एक उनमें से प्रेसिपिटेट होता है. प्रेसिपिटेट, जैसा कि पहले ही मैंने आपको बोला है कि प्रेसिपिटेट हम उस प्रोडक्ट्स को कहते हैं जो कि which is formed by the reaction between the reactants in solution form, and then the product, insoluble product, which separates out as a solid, that's called the precipitate. वो प्रोडक्ट जो insoluble है और वो as a solid वहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है, सेपरेट होता है, that separates out as a solid, that's called the precipitate. और ये gaseous form में भी हो सकता है. तो I would like to illustrate it by means of an example. अगर हम एक टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड लेते हैं और बेरियम क्लोराइड को एक्वस बनाएंगे. पहले एक्वस मीन्स कि उसमें थोड़ा सा वाटर डालेंगे, लेट इट बी अबाउट some 5 or 10 ml of the water in barium chloride. एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे, दूसरे टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट हम लेंगे, उससे भी थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे, एक्वस बनाएंगे उसको. तो फिर इन दोनों जो सॉल्यूशंस हमारे पास है इनको मिक्स करेंगे. तो मिक्स करने के बाद जो प्रोडक्ट बन जाता है वो एक तो बेरियम सल्फेट बन जाता है, दैट इज़ अ वाइट प्रेसिपिटेट, और सोडियम क्लोराइड बन जाता है. तो अब हम देखेंगे कि कैसे इसमें एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो जाता है. सो द रिएक्शन इज लाइक दिस: बेरियम क्लोराइड BaCl2 plus sodium sulfate Na2SO4. You should remember the formulas of these compounds. It gives barium sulfate BaSO4 plus NaCl. तो जो बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड, and this is sodium sulfate. This is बेरियम सल्फेट और ये सोडियम क्लोराइड है जो कि आपको ऑलरेडी पता है. और ये वाला जो बेरियम सल्फेट है, इट सेपरेट्स आउट एज अ सॉलिड प्रोडक्ट एंड इट इज अ वाइट प्रेसिपिटेट. इट इज फॉर्म्ड एज अ वाइट प्रेसिपिटेट, एंड दिस twice NaCl, it is still aqueous in the solution. So अब हम देखेंगे कैसे यहाँ पे
एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो जाता है। तो यहाँ पे क्लोराइड आयन्स जो हैं, क्लोराइड आयन्स ऑफ BaCl2, क्लोराइड आयन्स ऑफ बेरियम क्लोराइड, दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय सल्फेट आयन्स ऑफ सोडियम सल्फेट। आप देखिए यहाँ पे BaSO4, तो जो ये सल्फेट है ये रिप्लेस करते हैं क्लोराइड आयन्स को। सल्फेट ने रिप्लेस किया क्लोराइड आयन्स को, लेकिन क्लोराइड ने सल्फेट को रिप्लेस किया NaSO4 में, क्योंकि तभी जाके क्लोरीन जो है, क्लोराइड आयन्स जो हैं, उन्होंने सोडियम के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाया। तो एक्सचेंज यहाँ पे हो गया, क्लोराइड जो है आयन्स, दे वर एक्सचेंज्ड विद द सल्फेट आयन्स। यहाँ से क्लोराइड गया, वहाँ से सल्फेट आ गया, दिस इज कॉल्ड द एक्सचेंज। बेरियम क्लोराइड से क्लोराइड गया, तो सोडियम सल्फेट से सल्फेट आ गया, तो एक्सचेंज ऑफ आयन्स, यहाँ पे एक्सचेंज हो गया। यहाँ से एक चीज़ ले ली, वहाँ से दूसरी चीज़ उसके बदले में आ गई, दिस इज कॉल्ड द एक्सचेंज ऑफ आयन्स। सो हियर इन दिस रिएक्शन the chloride ions of BaCl2 have been replaced by sulfate ions of Na2SO4। क्लोराइड आयन्स रिप्लेस हो गए बाय सल्फेट आयन्स। और इसमें क्या हो गया, सोडियम सल्फेट में सल्फेट आयन्स जो हैं, SO4 आयन्स, सल्फेट आयन्स, दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय क्लोराइड आयन्स ऑफ BaCl2 के क्लोराइड आयन से वो रिप्लेस हो गए। सो इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट हो गई, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट हो गई, सो इट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह से और एक रिएक्शन दिखाना चाहूँगा मैं, द रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन एंड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NaCl, it will give silver chloride AgCl plus NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो अगेन जो ये सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे है, इट सेपरेट्स आउट एज ए सॉलिड प्रोडक्ट एंड इट फॉर्म्स ए वाइट प्रेसिपिटेट। सिल्वर क्लोराइड ये वाइट प्रेसिपिटेट बन जाती है, यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो गया। देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ, here also the this exchange of ions हो गया। वो कैसे exchange of ions हो गया, अगर आप देखेंगे यहाँ पे NO3 और Cl इन्होंने एक दूसरे के साथ exchange किया, तभी जाके सिल्वर क्लोराइड बन गया। क्लोराइड ions and NO3 ions they got exchanged। यहाँ से NO3 एक्सचेंज हो गया किसके साथ, क्लोराइड आयन्स के साथ, तो NaCl में क्लोराइड आयन्स एक्सचेंज हो गए विथ नाइट्रेट आयन्स। दैट्स व्हाई द डिस्प्लेसमेंट एट टू places took place and this is called a double displacement reaction. So silver ions of AgNO3 have combined with the chloride ions of NaCl, ठीक है, and to form insoluble this silver chloride here, to form insoluble silver, whereas sodium ions of NaCl they have combined with the nitrate ions, वो नाइट्रेट आयन्स के साथ कंबाइन हो गए, तो एक्सचेंज हो गया, यहाँ से एक चीज़ गई, वहाँ से दूसरी चीज़ आ गई, तो एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है यहाँ पे बिटवीन द आयनिक कंपाउंड्स। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक और रिएक्शन यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, दैट इज द कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इट गिव्स कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 plus ammonium sulfate NH4 whole twice SO4, ammonium sulfate, this is copper hydroxide, and this copper hydroxide, it separates out as a bluish white precipitate, bluish white precipitate. So this is a reaction between copper sulfate and ammonium hydroxide. Ammonium हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर भी एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो जाता है एट टू प्लेसेस। आप देख सकते हैं कि ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, दे एक्सचेंज देयर आयन्स विथ ईच अदर।
यहाँ से जो हाइड्रोक्साइड आयन्स हैं और सल्फेट आयन्स हैं, दे एक्सचेंज देयर प्लेसेस, वो अपनी जगह जो है वो एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के कंपाउंड्स के साथ, तो वहाँ से नए प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो जब हाइड्रोक्साइड एक्सचेंज करता है सल्फेट के साथ तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और जो सल्फेट है वो हाइड्रोक्साइड के साथ एक्सचेंज करता है अपनी प्लेस, तो अमोनियम सल्फेट बन जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये आपको ज़रूरी तौर पर इसलिए भी याद रखनी है क्योंकि जो ये प्रेसिपिटेट्स यहाँ पे बन जाती हैं, ये इट विल हेल्प यू, क्योंकि आपको आगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस पढ़नी है तो उनमें भी यही सेम रिएक्शंस हैं। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ रिगार्डिंग द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो उसके बाद और एक टाइप की रिएक्शंस है, दैट इज़ कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बहुत इजी है, इसी में ख़त्म करना चाहूँगा क्योंकि यही रिएक्शंस उसमें भी हैं, सेम रिएक्शंस। सो यू हैव टू रिमेंबर द सेम रिएक्शंस, precipitation reactions। तो ऑलरेडी आपको पता है कि प्रेसिपिटेट किसे हम कहते हैं। अभी मैं बोल रहा था जब कोई सॉलिड प्रोडक्ट सेपरेट हो जाए, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट वो सेपरेट हो जाए एज अ सॉलिड एंड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द रिएक्टेंट्स इन द सोल्यूशन फॉर्म, तो उस प्रोडक्ट को हम जो सॉलिड फॉर्म में सेपरेट हो जाता है दैट इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेट। और उन रिएक्शंस को जिनमें ये सॉलिड सब्सटेंस सेपरेट हो जाता है, सॉलिड प्रोडक्ट सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द रिएक्टेंट्स इन द सोल्यूशन फॉर्म, दैट दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड द precipitation reactions, or we can say those reactions in which aqueous solutions of two compounds on mixing react to form an insoluble compound which separates out as a solid, which is called the precipitate, and such reactions are called the precipitation reactions। गोया कि जो हमारे पास यहाँ पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं दे आर इन सोल्यूशन फॉर्म। तो जो एक्वस सोल्यूशन होता है, एक्वस सोल्यूशंस ऑफ टू कंपाउंड्स और वी कैन से द रिएक्टेंट्स, जब ये मिक्स करते हैं व्हेन ऑन मिक्सिंग, तो वहाँ से हमें क्या बन जाता है, अगर एक प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट सेपरेट हो जाता है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट सेपरेट हो जाता है एज solid, we may call this solid product as precipitate and this reaction as precipitation reaction। So those reactions in which the precipitate is formed, they are called precipitation reactions। और precipitation reactions में ये ज़रूरी देखना है कि जो reactants हैं they are in the solution form, the reactants, the two compounds और द रिएक्टेंट्स दे आर इन द सोल्यूशन फॉर्म। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो फिर सॉलिड प्रोडक्ट बन जाता है, देन इट इज़ नॉट कॉल्ड एज ए प्रेसिपिटेट। अगर रिएक्टेंट्स हमारे जो हैं दे आर इन द सोल्यूशन फॉर्म एंड अपॉन मिक्सिंग, रिएक्टेंट्स जो सोल्यूशन फॉर्म में है, अपॉन मिक्सिंग दे फॉर्म अ प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट एज एन इनसॉल्युबल और a solid product, that is called the precipitate, and such reaction is called the precipitation reaction। तो अब precipitation reactions की जो examples मैं आपसे यहाँ पे लिखना चाहूँगा, I have already written those examples here, you can see once again। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेम रिएक्शंस आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि द रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, here you can see that a white precipitate is formed, that's called the barium sulfate। so ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। again the reaction between silver nitrate and sodium chloride and the white precipitate of silver chloride is formed, ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। then the reaction between copper sulfate and ammonium hydroxide, the product formed is copper hydroxide which is a bluish white precipitate, again ये reaction आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सेम रिएक्शंस आपको यहाँ पर भी लिखनी है। तो अगर आप ये तीन रिएक्शंस, इफ़ यू रिमेंबर दीज थ्री रिएक्शंस, तो आपने एक तो आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी इससे आप एग्जांपल दे सकते हैं इन रिएक्शन से, और दूसरा प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस की एग्जांपल आप सेम रिएक्शन से लिख सकते हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर दीज थ्री रिएक्शंस फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऑल्सो and for precipitation reactions also. So thanks for watching. In my next video we will discuss about the neutralization reactions and oxidation reduction reactions. Thanks for watching.